शांति। भगवान के प्रेम में कैसे डूबे के 101 के एपिसोड में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। धीरे धीरे यह सेशन जो भी अटेंड कर रहे हैं उनको भगवान के प्रेम में डूबना बड़ा आसान हो गया है, लेकिन आधा घंटा भगवान के प्रेम में कैसे बात करें? क्या ऐसा तरीका है जो बात करते करते पता ही नहीं चले? तो सबसे पहले तो शरीर को बैठाने की आदत बनानी होगी। शरीर को अगर बैठाना है तो एक दिन में हम नहीं बैठा सकते हैं। जैसे अगर हमने आज शरीर को आधा घंटा बैठाया है, उस समय यह नहीं सोचना है कि मेरा योग लगा या नहीं लगा। बस यह सोचना है कि मेरा शरीर आधा घंटा बैठा या नहीं बैठा। अगर आज 30 मिनट बैठा है तो कल हमें प्रैक्टिस करनी है कि वह 35 मिनट बैठे, यानी 5 मिनट ज्यादा बैठे। ऐसे करते करते धीरे धीरे 5-5 मिनट अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो शरीर को बैठने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि योग के लिए शरीर का बैठना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, भगवान के प्रेम में डूबने का अर्थ है कि कभी यह नहीं सोचना है कि योग में मुझे बिंदु रूप दिखाई देता है तो मेरा योग लग रहा है या नहीं, मुझे सूक्ष्म वतन दिखाई दे रहा है तो मेरा योग लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं, वतन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। परम धाम दिखे या न दिखे उसकी भी कोई जरूरत नहीं। बस जरूरत एक ही बात की है, जैसे हम किसी चीज का ख्याल करते हैं। जैसे हमने बोला कि एक कटोरी में 2 गुलाब जामुन है और वह गुलाब जामुन आप खा रहे हो, चम्मच से उठा के दोनों गुलाब जामुन खा रहे हो, तो आपके मुंह में वह गुलाब जामुन के रस का अनुभव होने लग गया। यानी बस यही बात है कि अगर योग कर रहे हैं, 1 महीना हो गया चाहे 2 महीना हो गया, अगर भगवान के गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, यानी वह शांति आ रही है, वह सुख आ रहा है, वह प्रेम आ रहा है, यानी अगर हमारे अंदर बदलाव आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा योग भगवान से लगा हुआ है। अगर हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, हमारा गुस्सा कम नहीं हो रहा है, हमारे अंदर अपवित्रता के विचार आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हमारा योग ठीक नहीं है। तो यह सबूत है, प्रूफ है कि भगवान से योग लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब भगवान से आधा घंटा क्या बातें करें? तो आधा घंटा हमें भगवान से पहले यही बातें करती हैं। कौन सी बातें करनी है? कि जैसे भगवान 2-3 घंटा मुरली चलाता है, लेकिन भगवान जब मुरली चलाता है तो हम क्या करते हैं? हम शांति से बैठते हैं। बीच में बोलते हैं क्या? तो हम बीच में नहीं बोलते हैं। तो भगवान बोलता है तब हम बीच में नहीं बोलते हैं। वैसे ही आपने मुरली में जो भी सीखा है, जो भी आपको समझ में आया है, आपको भी यही बात रखनी है कि आधा घंटा मुझे भगवान को सुनाना है। वह सारी बातें सुनानी है जो मैंने सीखी है, और भगवान से उत्तर की अपेक्षा नहीं रखनी है। शुरुआत के समय में 1 महीना अगर आप भगवान को सुनाना चालू करोगे तो उसके बाद भगवान का भी आपको अनुभव होने लगेगा। तो आपको शुरुआत के 1 महीने में क्या करना है? आधा घंटा जो भी आपने सीखा है, जो भी आपको समझ में आया है, वह भगवान को सुनाना चालू कर देना है। तो आपको समझ में आया ना? डेली एक तो आधा घंटा अभ्यास करना है बैठने का, 5-5 मिनट आपको योग में बढ़ाने हैं रोज। एकदम से ज्यादा नहीं बढ़ा देना। एकदम से आपने 20 मिनट बढ़ा दिया, 30 मिनट बढ़ा दिया तो एक दिन में तो बढ़ा दोगे, लेकिन दूसरे दिन फिर क्या होगा? परेशानी आ जाएगी। इसलिए आप रोज का 5-5 मिनट बढ़ाओगे तो एक आध दिन ऐसा समय आएगा कि आप 3-3 घंटा 4-4 घंटा आसानी से योग में बैठ पाओगे। तो यह हो गया आपका शुरुआती अभ्यास। और क्या बताया कि आधा घंटा में आपको क्या करना है? भगवान को सुनाना है, भगवान को बातें बतानी है जो भी आपने सीखा है। लेकिन अगर वो बातें भी ढंग से नहीं हो पाती हैं तो सुबह के समय
समय अगर आधा घंटा बैठे हो, शाम को तो बहुत सारी बातें बतानी है बाबा को, जो भी आपने सीखी है समझी है, लेकिन सुबह के समय अगर आप बैठे हो तो दिन भर के आपको बाबा को काम देने का अभ्यास करना है। यानी आपके दिन भर में जो भी काम है वह किसको दे दो, वह भगवान को दे दो। किस तरीके से दो देगे कि बाबा आज मेरे कुछ घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो हे मेरे प्यारे दोस्त, इन मेहमानों को तुम संभालना, साजन को कुछ काम दे दो, दोस्त को कुछ काम दे दो, मीठे बाबा को काम दे दो। जब आप छोटे छोटे कामों को बाबा को दोगे तो दिन भर में आप अनुभव करोगे कि वह सारे काम आपके आसानी से होने लग गए हैं, जिससे आपका भगवान के प्रति वह विश्वास, वह आनंद जो है वह बढ़ने लगेगा। नुमा शाम को आप चेक करना कि भगवान को जो जो भी काम दिए थे वह उनसे पूछना कि आज का काम कैसा रहा, किस तरीके से उसका अनुभव रहा, तो वह कर्म योग हो जाएगा। कर्म करते हुए भी बाबा के साथ गहरा योग हो जाएगा। तो यह आपको चेक करना होगा बाबा को काम दे करके, ठीक है ना। तो इससे आपकी सर्व संबंधों की गहरी अनुभूति भी बढ़ जाएगी। और तीसरी बात है कि आपके दिन भर में कोई भी विघ्न आएगा तो प्रेम तभी हो सकता है जब आत्मा दुखी न रहे। दुखी आत्मा भला भगवान से प्रेम कैसे कर सकती है। तो दुख आने का मतलब क्या है, आप समस्याओं से भागने लगते हो। तो बताओ, जब आप डरते हो तो भागते हो या भागते हो तो डरते हो? अपने आप से सवाल पूछो। क्या पूछना है कि आप जब डरते हो तो भागते हो या भागते हो तो डरते हो। तो जैसे कोई कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो आप क्या करने लगते हो, भागने लगते हो, यानी डरते हो तो भागने लगते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे आप रुक जाओगे तो वह कुत्ता भी रुक जाता है, वैसे ही समस्याओं से तुम्हें भागना नहीं है, एक बार बोल के देखना है, कितनी भी बड़ी विघ्न हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कि बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। यह समस्या तो बहुत बड़ी, छोटी है मेरे लिए, एक बार बोल के देखना है कि यह समस्या विघ्न जो दिखाई दे रहा है वह मेरे लिए बहुत छोटी है। आप जितनी बार छोटी छोटी बोलते जाओगे वह समस्या ऑटोमेटिक स्वतः ही छोटी होती जाएगी। यानी समस्या बड़ी तब लगती है जब आप छोटे हो जाते हो और समस्या बड़ी लगने लगती है, तो तनाव चालू होता है। तो आज से पहला अभ्यास क्या करना है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा विघ्न लगे, लेकिन बाबा की याद में एक ही बात बोलनी है, अरे यह समस्या तो बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, इसको तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगा। ऐसे ही संकल्प करने से वह समस्या बहुत छोटी हो जाएगी। दूसरी बात है कि आपको खुश रहोगे तो मुस्कुराओगे या मुस्कुराओगे तो खुशी आएगी, इस बात को क्लियर समझना होगा। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारा चेहरा और चलन हमेशा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत गहन राज की बात है। जब आप मुस्कुराते रहोगे ना तो क्या होगा, आपको तनाव फील नहीं होगा, तनाव वाली बातें स्वतः ही गायब हो जाएगी। अगर अभी भी आपको बोले कि 2 मिनट मुस्कुराओ, तो अभी आप मुस्कुराओगे तो क्या होगा, मुस्कुराते हुए इंसान टेंशन नहीं ले सकता है, मुस्कुराते हुए तनाव की बातें भी नहीं सोच सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम मुस्कुराते हैं ना तो तनाव की बातें सारी गायब हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, दिन भर में कम से कम हर घंटे 5 से 7 मिनट यह अभ्यास करना है, यह चेक करना है कि भगवान मेरा फोटो खींच रहा है तो मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। सदा चेहरा मुस्कुराने की आदत बना दोगे तो तनाव वाली बातें, चिंता वाली बातें पास में भी नहीं आएंगी, और जो बातें आ गई हैं वह सदा के लिए क्या हो जाएंगी, खिसकने लग जाएगी, यानी जाने लग जाएंगी।
तीसरी बात है कि हमें भगवान से मांगना क्या है। एक्चुअल में भगवान से जब किसी इंसान से हम फोन लगाते हैं तो क्या होता है, वो फोन नंबर मिलने से हमारी उससे बात हो जाती है, कनेक्शन हो जाता है। कई बार हम ऐसे ही मन से किसी को याद करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे सामने प्रकट हो जाता है। वैसा ही भगवान के साथ भी हमारा एनर्जी सिस्टम है। जब हमारा अंतर्मन दिल उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, भगवान के साथ, उस एनर्जी के साथ, उस कुदरत की महा एनर्जी के साथ जब हम कनेक्शन में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार बोलो या परिवर्तन बोलो, वह होने लगता है। और जब आप दिल से भगवान को प्रेम से याद करते हो तो फिर वह डिकोड हो जाता है, यानी भगवान के साथ हमारा नंबर का कनेक्शन हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, उस कनेक्शन को होने के लिए सबसे बड़ी बात कौन सी है, ऐसा कौन सा संकल्प है, ऐसा कौन सा विचार है जो हमें भगवान के साथ तुरंत जोड़ सकता है। तो उसको भगवान के साथ तुरंत जोड़ने के लिए एक ही पावरफुल विचार है, एक ही संकल्प है जो हमें भगवान के साथ बहुत जल्दी डिकोड कर सकता है। तो भगवान के साथ एक शुद्ध इच्छा रखो, शुद्ध बात रखो कि हे परमात्मा, मुझे तेरे गुण चाहिए, मुझे तेरे जैसा बना दो। तू जैसे शांति का सागर है, मेरे अंदर भी ऐसी शांति भर दो कि मैं दुनिया में सबको शांति दे पाऊं। हे परमात्मा, तू प्रेम का सागर है, तो मेरे अंदर भी इतना प्रेम भर दो कि मैं दुनिया की हर प्राणी के प्रति, हर आत्मा के प्रति इतना प्रेम बांटूं, इतना प्रेम बांटूं कि किसी भी आत्मा को प्रेम की कोई कमी ही नहीं रहे। आप दयावान हो, क्षमा के सागर हो, आप भी सबको क्षमा याचना के द्वारा सबको क्षमा कर सकते हो जिसने भी आपके साथ बुरा किया है। तो आपके दिल में जब यह ख्वाहिश हो जाए कि आपका बाप इतना ऊंचा है तो हमें भी परमात्मा समान बनना है, भगवान के समान बनना है, भगवान के जैसे गुण हमारे अंदर आ जाए, जब ऐसी शुद्ध इच्छा अगर हमारे अंदर होती है, ऐसी शुद्ध मनोकामना हमारे अंदर होती है, तो फिर भगवान से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। उसके प्रेम में डूबना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि जब हम दो प्रेमी होते हैं ना, वो एक जैसे हो जाते हैं। जब उनके अंदर गहरा प्रेम होता है तो कैसे कहते हैं कि वो जो बोले वही दूसरा बोलता है, दूसरा जो सोचता है वही पहला सोचता है। यानी जब दोनों में गहरा प्रेम हो जाता है तो वह एक समान हो जाते हैं। तो जब हमारे भी परमात्मा के साथ गहरा प्रेम हो रहा है तो हम भी तो उसके जैसे हो जाएंगे ना। उसका सोचना, उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो शक्तियां हैं, वही सारे गुण और शक्तियां हमारे अंदर आने लग जाती हैं। इसलिए हमें बाप समान स्थिति का अनुभव होने लगता है। तो बाबा से हमें कौन सी शुद्ध मनोकामना रखनी है? एक ही शुद्ध मनोकामना रखनी है कि हमें, हे मीठे बाबा, आपके जैसे गुणवान बना दो, आपके जैसे गुण हमारे अंदर भर दो, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग जो है वो बहुत अच्छे से भगवान के प्रेम में डूब सकते हैं। परमात्मा प्रेम में डूबना बड़ा आसान है, बस हृदय हमारा सच्चा चाहिए। तो आज हम जिसको दुआएं देने वाले हैं वह है रितु बहन। रितु बहन और उनके परिवार को आज हमें ढेर सारी दुआएं देनी है। रितु बहन मनसा सेवा ग्रुप की बहुत प्यारी बाबा की बच्ची है जो निरंतर मूल्य मंथन सुनती है। सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट्स भी आपको रितु बहन के पढ़ने को मिलेंगे। मना हर लाइन एकदम एक्साइटमेंट से, एनर्जी से वह सुनती है, हर बात को गहराई से विचार सागर मंथन करती है। ऐसी प्यारी बाबा की लाडली बच्ची के लिए और उनके परिवार के लिए हम ढेर सारी दुआ करते हैं। उनका परिवार सदा खुशहाल रहे, उनके परिवार पर सदा
भगवान की छत्र छाया बनी रहे, उनकी सभी तरह की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो, उनका परिवार सदा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का जैकपॉट लगा रहे। तो ऐसी शुद्ध मनोकामनाएं जो है हमने तपस्या भट्टी तो करी है उनके लिए, लेकिन उसके साथ में जरूरत है दुआओं की। तो रितु बहन और उनके परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे। और आप आत्माएं भी अब लेट मत करो, बहुत बुकिंग चल रही है। जिनको भी परिवार के लिए दुआ करानी हो वो बहुत इफेक्टिव रह रहा है, तो वह व्हाट्सएप पर मैसेज करे कि हमें भी परिवार के लिए दुआ करानी है, तो मैं उनको सारा प्रोसेस जो है वो बता दूंगा, क्योंकि सोचने में तो टाइम चला जाएगा। भगवान ने, ईश्वर ने मौका दिया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज लिखना है, मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो अभी बिना देरी किए रितु बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दो, इतनी सारी दुआएं दो कि उनका परिवार एकदम स्वस्थ रहे, कुशल रहे, मंगल रहे। और आप जो दुआएं दे रहे हो तो आप भी बहुत सारा पुण्य जमा कर रहे हो, आपके भी पास भी पुण्य का खाता बहुत है, दुआओं का खाता जो भगवान ने दिया है, इस खजाने को जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। तो बिना देरी किए 5 दुआएं 10 दुआएं जितनी हो सके, दुआएं देने में कंजूसी मत करो, दुआएं तो ऐसी दो कि आपका पूरा भंडारा मानो खुला हुआ हो। तो बिना देरी किए रितु बहन को ढेर सारी दुआएं दो। जो नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है जो परिवार की भी दुआएं कराना चाहती है, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और अपना नेम और एड्रेस लिखे, तो आपको रिटर्न में रिप्लाई दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।